राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अनेक पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन पर लिखा भी। लेकिन हाल ही में उनकी एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जो भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। जी हाँ, अभी अभी मैंने सुनील भट्ट द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी पर पुस्तक पढ़ी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की उत्तराखंड यात्रा पर विस्तार से लिखा है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में लगभग 8 बार उत्तराखंड की यात्रा की और उस यात्रा का वृतांत सुनील भट्ट ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, जो इस प्रकार है। गांधी जी और उनके दर्शन पर लाखों पुस्तकें लिखी गई, लेकिन यह पुस्तक इस मायने में भिन्न है कि इसमें एक राज्य उत्तराखंड में महात्मा गांधी के किए कार्यों और लोगों पर उसके प्रभाव को केंद्रित किया गया है। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की अपनी जीवन काल में 8 बार यात्रा की। एक बार तो स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। पुस्तक अपनी विषय वस्तु के अनुरूप पूर्ण मानी जा सकती है और गांधी जीवन दर्शन पर खुलकर प्रकाश डालती है। आज जो उत्तराखंड राज्य है वो गांधी काल में नहीं था, लेकिन गांधी जी ने आज के उत्तराखंड में 8 यात्राएं की। आज इस क्षेत्र में यातायात के पर्याप्त साधन हैं, लेकिन आज़ादी से पूर्व इस पहाड़ी क्षेत्र में यात्राएं सुगम नहीं थी। आज़ादी की अलग जगाने वाले गांधी जी ने अब इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में खादी, अछूतोद्धार, शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यक्रम चलाए और लोगों को अपने आप से जोड़ा। लोगों ने भी गांधी से जुड़कर न सिर्फ आज़ादी का संघर्ष किया वरन आर्थिक सहयोग भी दिया। पुस्तक इस असत्य को भी स्पष्ट करती है कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के बाद गांधी जी ने हत्यारे के पक्ष में टिप्पणी की थी। गांधी जी स्वामी जी के बनाए गुरुकुल में हत्या के पश्चात भी जाते रहे। महात्मा गांधी के कुंभ मेले का अनुभव इस पुस्तक का हिस्सा है, जिसमें गांधी में वैचारिक बदलाव किए। उन्होंने पाखंड को समझा। पहाड़, नदी इस पूरी यात्रा से जुड़े हैं। वहाँ फैली गंदगी गांधी जी को विचलित करती है। उत्तराखंड की यात्रा में ही गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों को दान के एक एक पैसे का महत्व बताया। वहीं अमीर की तुलना में गरीब के दान का, त्याग का, भले ही वह एक तांबे का सिक्का ही क्यों न हो, महत्व बताया। साबुन के एक टुकड़े का हटा दिया जाना और पूरा साबुन रखने का प्रसंग भी प्रेरणास्पद है। ऐसे अनेक पहलुओं को यह पुस्तक बताती है जो अनछुए हैं। बांस की लाठी के खोने पर मीनाकारी तथा चांदी की मूठ वाली छड़ी का प्रसंग शिक्षाप्रद है। विद्यार्थियों को सिर्फ एक धर्म की पुस्तक पढ़ने देना, पाठ्यक्रम में लेना और दूसरे धर्म से दूर करने को भी गांधी जी ने गलत माना। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय स्कूल में सभी धर्म की शिक्षा दी जाए। उत्तराखंड की यात्राओं ने गांधी जी में स्फूर्ति पैदा की। इस पुस्तक की शैली जीवंत है, शब्द चयन श्रेष्ठ है। पढ़ते हुए लगता है कि घटनाएं हमारे सामने हो रही है और हम स्वयं यात्रा कर रहे हैं। पुस्तक यात्रा वृत्तांत की शैली में है। विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।